आपको अब दिखा देते हैं रफ्तार के साथ खबरें भारत सुपरफास्ट में। इटली की डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी से पीएम मोदी की मुलाकात, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, रिसर्च समेत कई मुद्दों पर चर्चा। ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान लागू करने पर भी हुई बातचीत। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को फोन किया। पश्चिमी एशिया के हालात पर चर्चा हुई। दोनों ने की आतंकवाद की निंदा। रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर भी हुई चर्चा। लोकसभा में चुनाव सुधार पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। एसआईआर को बताया वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की प्रक्रिया। कहा घुसपैठिए नहीं तय करेंगे कौन होगा देश का पीएम और सीएम। लोकसभा में एसआईआर को लेकर बोले गृह मंत्री अमित शाह। राहुल गांधी ने फोड़ा कथित परमाणु बम, वोट चोरी का झूठ फैलाया। राहुल गांधी ने सभी दावे फर्जी निकले। संसद में चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान वोट चोरी पर बोले अमित शाह। गृह मंत्री ने बताया वोट चोरी के 3 प्रकार नेहरू, इंदिरा और सोनिया गांधी पर निशाना भी साधा। लोकसभा में एसआईआर को लेकर बहस के दौरान हंगामा, विपक्ष ने किया वॉकआउट। गृह मंत्री अमित शाह बोले घुसपैठियों को बात आई तो भागे विपक्षी नेता। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर बहस हुई। बीजेपी सांसद कंगना का राहुल गांधी पर निशाना। कहा पीएम मोदी ईवीएम नहीं दिल हैक करते हैं। पश्चिम बंगाल में बढ़ाया गया एसआईआर का समय। 2026 तक बढ़ाई गई प्रक्रिया की समय सीमा। अब 14 फरवरी तक को जारी होगी वोटर्स की फाइनल लिस्ट। गोरखपुर दौरे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी रैनबसेरों का निरीक्षण किया। जरूरतमंदों को बांटे कंबल। अधिकारियों को दिए सर्दी से बचाव के पूरे इंतजाम करने के भी निर्देश। दिल्ली ब्लास्ट मामले में 2 आरोपियों को 14 दिन की जेल। कोर्ट ने आमिर राशिद और जसीर बिलाल वानी को न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में आर्टिफिशियल फूलों की दुकान में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला। कब्जे को हटाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। 16 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। नेपाल सरकार और जेएनसी प्रतिनिधियों के बीच समझौता। नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की और जेएनसी प्रतिनिधियों ने 10 सूत्री समझौते पर किए हस्ताक्षर। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों का प्रदर्शन। कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल कर हालात पर पाया गया काबू। बिहार के बेगूसराय में जेडीयू नेता की हत्या का मामला। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष नीलेश कुमार को घर में घुसकर गोली मारी गई। 6 से 7 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। मध्य प्रदेश के सागर में ट्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त। लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा। एयरक्राफ्ट का पायलट घायल। बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा। 2 कारों में आमने सामने की टक्कर के बाद लगी आग। 5 की दर्दनाक मौत। गुवाहाटी में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लाखों का सामान जलकर खाक। भारत में निवेश को लेकर अमेजन का बड़ा फैसला। 2030 तक $35 अरब का निवेश करेगी अमेजन के अधिकारी ने की घोषणा। पाकिस्तान की पंजाब असेंबली में पीटीआई पर बैन का प्रस्ताव पास। इमरान खान की पार्टी पर बैन की कवायद शुरू। देश में अराजकता फैलाने का आरोप। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल हुई दिवाली। राजधानी दिल्ली में मनाया गया जश्न। सीएम रेखा गुप्ता समेत कई मंत्रियों ने दीप जलाकर शुरू किया खास कार्यक्रम।